हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा अनसोल्ड पेपर चल रहा है गणित का और चैप्टर वाइज हम अनसोल्ड पेपर कर रहे हैं। तो अभी हमने जो गणित है 10th क्लास का गणित का चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आज इसके अनसोल्ड पेपर जैसे कि मैं आपको करा रही थी, पहले चैप्टर के 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम हल कर रहे हैं। तो उसकी आज पार्ट नंबर 2 दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन हल किए थे, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेना। अनसोल्ड पेपर हमारा चल रहा है 2025 के, हम क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो मैं आपको पार्ट 3 वीडियो लाऊंगी। इसी तरीके से हम चैप्टर वाइज सारे अनसोल्ड पेपरों को हल करेंगे। इससे क्या होगा, आप जब एक चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ करोगे सारे इकट्ठे, तो आपका मतलब माइंड पक्का हो जाएगा किस किस तरीके से क्वेश्चन है, किस किस तरीके से आए हुए हैं। एचसीएफ एलसीएम पे आए हैं, परिमेय अपरिमेय संख्याओं पे, और ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते। और आपके पेपर में ये चैप्टर 5 नंबर का आता है, कभी कभी 6 नंबर का भी आ सकता है। दो एमसीक्यू आ जाएंगे, 2-3, और एक आपका क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर 2 क्वेश्चन आ जाएंगे 2-2 नंबर के और 1-2 आपका एमसीक्यू आ जाएगा। तो 5 से 6 नंबर का ही आपके पेपर में आता है। चैप्टर आपको सारे करने हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या ज्यादा नहीं पढ़ना है तो केवल अब आप लास्ट टाइम में यही क्वेश्चन कर लेना, एमसीक्यूज भी यही कर लेना जो आपके पेपर में आए हुए हैं अनसोल्ड पेपर के। तो इस वजह से आप इन्हीं को देख लेना और इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना। पेपर में क्वेश्चन हूबहू भी मिल जाएगा, बिल्कुल रिपीट होते हैं क्वेश्चन। जो हमने 24 में 25 के जैसे हम पेपर सोल्व कर लेते हैं ना, फिर आगे रिपीट होने लग जाते हैं सारे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। अब हम शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नंबर पहला सवाल। हमने शायद पिछली क्लास में 10 या 11 सवाल कर लिए थे, अब से फिर मैंने दोबारा नंबर 1 डाल दिया है। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, फिर ये दूसरा है और ये तीसरा, और तीनों क्वेश्चन ही हमारे एमसीक्यू पर्सन है। इसमें हमें दिया है किसी बहुपद fx के लिए y बराबर किसके है, fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में हमें पूछा है fx के शून्यांक। आपको कुछ दिमाग खर्च नहीं करना है इस सवाल में, बहुत सिंपल सवाल है। पर्सन को पढ़िए, पर्सन में कहा है fx के शून्यांक, किसके, fx के। तो ये हमारा क्या है, पूरा x अक्ष। तो ये ग्राफ दिया है, x अक्ष को जितने बिंदु पर कट कर रहा है इसके इतने ही शून्यांक है। तो ये x अक्ष है। अब हमने देखा ये ग्राफ x अक्ष को एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे, 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे हमारे, 3। और अगर पर्सन में पूछा जाता एफ वाई के शून्यांक, तो फिर हम देखते ग्राफ जो है वाई एक्स को कितने बिंदु पर कट कर रहा है। तो वाई को एक बिंदु पर कट कर रहा है, तो एफ वाई के शून्यांक हो जाते हमारे 1। तो इसको बस ऐसे ही ध्यान से रखना है। अगर एफ एक्स के पूछा है तो एक्स अक्ष पे 3 जगह कट करा है तो 3, 2 जगह करा है 2, यही आंसर हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या कहा है, 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है, ये शायद मैंने पिछली क्लास में भी कराया था और दोबारा भी पेपर में आया हुआ है ये। तो देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो 156 के हम टुकड़े कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सते 14, एक इधर चला गया, 2 अठे 16। फिर किससे कटेगा ये, 2 से, 2 तिया 6 और 2 नी 18। फिर काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर 13 एकम 13। तो 2 की पावर तो 2 है और फिर 3 है और फिर 13। तो विकल्प नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। इसे आप ऐसे ही उतार लेना, जगह नहीं थी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो इसमें आंसर हमारा विकल्प नंबर ए आ गया। तीसरे में दिया है संख्याओं, एक संख्या तो 175 और एक है 91 का एचसीएफ है। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो हम इनके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, जो भी नंबर दोनों में सेम होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 तिया 15, 2 इधर चले गए, 5 पंजे 25, 5 सते 35 और 7 एकम 7, 91 का। तो इसका करेंगे 7, 7 एकम 7, 2 इधर चले जाएंगे, 21 हो गया, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो एचसीएफ बताओ, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में हो। 7 इसके पास भी है, 7 इसके पास भी, तो एचसीएफ हो गया 7, विकल्प नंबर बी। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का सवाल मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी कराया था।
तो आप देख सकते हो हर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। बिल्कुल ऐसे ही सवाल करूंगी जैसे मैंने पिछला सवाल किया था, शायद वो 6√3 था, बिल्कुल ऐसे ही करना है। नंबर ही तो चेंज हुआ है, करने का तरीका बिल्कुल वही होगा। तो अब हम हल में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे माना 7√5 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या लेके चलते हैं, जब हमें इसे अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो हम इसे परिमेय लेके चलते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम किसके बराबर लिख सकते हैं, p/q के। तो हम क्या कह देंगे, तब 7√5 बराबर हो जाएगा p/q। और जहां p व q क्या होते हैं, सहअभाज्य गुणनखंड, मतलब दोनों संख्या एक पहाड़े से नहीं कटनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जहां p व q सहअभाज्य गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, 7 को इसके बटे में लेके आएंगे, तो √5 बराबर हो जाएगा p/7q। अब हम एक बात देखेंगे, आप सब जानते हैं जिसके ऊपर भी अंडर रूट होता है वो नंबर क्या होता है, अपरिमेय, क्योंकि बाहर निकल नहीं सकता। जो 5 है, 5 किसी का वर्ग होता नहीं, तो कैसा नंबर हो गया, अपरिमेय। तो हम कह देंगे चूंकि यह अपरिमेय संख्या है और ये इसके बराबर है तो ये भी अपरिमेय संख्या है, तो हम कह देंगे अतः ये जो नंबर है वही हमारा अपरिमेय संख्या है। तो बस 3 लाइन का क्वेश्चन और रह गया है ये, और फिर पूरा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये p/7q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहीं पे हमारा ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारे एमसीक्यूज पर्सन है, 5वां भी, 6वां भी, 7वां भी। तो इसे हम करते हैं। इसमें दिया है संख्या, एक तो है 96 और एक है 404 का एचसीएफ कितना दिया है, 4। तो उनका एलसीएम हमें निकालना है। तो इसका हमने सूत्र पढ़ा है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो मुझसे करेंगे, पहली संख्या कितनी है 96, दूसरी संख्या कितनी है 404 बराबर एचसीएफ है 4 और एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम। डायरेक्ट करने की आप आदत डाल लो, सूत्र वूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू में ही पूछा हुआ है। अब देखेंगे हम, ये 4 से कटता है क्या, 4 से कट जाएगा, ये 4 × 4 और इधर से भी 4 × 4 0, 4 × 4। अब बस हमें इनकी क्या करनी है, गुना। तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 96 गुना 101। तो ये आपको गुना करनी है, गुना करके जो भी आंसर आ जाएगा वही हमारा विकल्प होगा। तो हम गुना करते हैं 96 में, 6 × 6 6 0, 6 × 6 9 × 9 0 9। तो कितना हो गया 6 9 6 9। तो कौन सा विकल्प है ये, विकल्प नंबर डी, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें क्या दिया है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। इनमें से हमें छांटना है कौन सी परिमेय है। अब देखो ये दोनों अंडर रूट की है, कट नहीं सकती, तो ये तो परिमेय नहीं हो सकती, अपरिमेय है। जब हम इसकी गुना इसमें करेंगे तो देखो दोनों अंडर रूट में है, 2 × 7 14 और अंडर रूट इनका हट नहीं सकता, तो ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय। अब हम इसे हल करके देखेंगे। देखो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा 9th क्लास में, a + b हो या a - b हो, सेम नंबर एक बार जुड़ रहे हो एक बार घट रहे हो, तो उसका सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो a की जगह है √5 इसका वर्ग और माइनस b की जगह है √7 इसका वर्ग। वर्ग से वर्गमूल इसका भी कट गया, इसका भी। यहाँ पे बचा 5 - 7, 7 में से 5 गए -2 और -2 कैसा नंबर है, परिमेय। तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय।
तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, यही एक परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहा है, √2 व 2 माइनस √2 का गुणनखंड है। जब हम इन दोनों की गुना करेंगे तो क्या ये एक अपरिमेय संख्या आएगा, या फिर परिमेय संख्या आएगा, या फिर पूर्णांक आएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हम इनकी गुना करके देखते हैं। तो √2 की गुना किस में करेंगे, 2 माइनस √2 में। 2 की √2 में गुना, 2 √2 माइनस है तो माइनस, √2 की √2 में 2। अब हम देखेंगे ये अंडर किसी भी हालत में यहाँ से नहीं हट सकता, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, ये कैसा नंबर है, अपरिमेय, क्योंकि √2 नहीं हटा। तो हम कह देंगे कि ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करती हूँ तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें क्या दिया है, सिद्ध करो कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन हमारे बार बार आ रहे हैं, मतलब रिपीट हो रहे हैं। तो आप इन्हें एक को मतलब करने का तरीका देख लो और प्लीज मेरे साथ साथ करिए, क्योंकि अब मैं सवाल ना अनसोल्ड पेपर में ही तीसरी बार करा रही हूँ, तो प्लीज मेरे साथ साथ करिए। तो इसमें हम क्या मानेंगे, इसे सबसे पहले इसे हम मान लेंगे, माना यह परिमेय संख्या है। माना 3√2 एक कैसा नंबर है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब क्या होगा, तब ये p बटे q के बराबर हो जाएगा। तब 3√2 बराबर हो जाएगा p बटे q के, जहां p व q कैसा नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। जहां p व q सह अभाज्य संख्या है। अब हमें क्या करना है, 3 को लेके आएंगे बटे में। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 बराबर p बटे 3q। और हम क्या कहेंगे, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय हो जाएगी, अतः पूरा नंबर ही हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे नंबर है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए p बटे 3q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो हम कह देंगे अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है संख्याओं 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात करो। तो इन दोनों नंबर का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 120 है, इसके गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 × 6 = 12, 0 का 0, फिर 2 से 2 × 3 = 6, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 2 यहाँ पे हो गया 15, 10, 2 × 5 = 10, 3 से 3 × 5 = 15, 5 से 5 × 5। अब हम काटेंगे 315 को, ये किससे कटेगा, 3 से, तो 3 × 3 0 और 3 × 5 = 15। जब भी दो नंबर पूरे पूरे कटते हैं तो उनके बीच में 0 लगता है। आपको अगर समझ नहीं आता तो आप गुना करके देख लेना, 3 × 5 = 15 का 5 हासिल को 1, 3 0 0 और 1 3 × 3। अगर गुना करके ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर 0 लगानी है। अगर आप 0 ना लगाते, ऐसे करते 15 तिया 45, क्या है 45 है, तो हमारा गलत था, इसलिए यहाँ पे 0 लगेगा। अब इसे किससे काटते हैं हम, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 10 से 1 इधर आ गया 15, 3 × 5 = 15। अब कटेगा 5 से, 5 × 7 = 35 और 7 × 7। तो अभाज्य गुणनखंड 120 के कितने हैं, 2 की पावर 1 2 3 हो गए, और एक 3 है और एक 5 है। ऐसे 315 के 3 की पावर 2, 5 और 7। तो एलसीएम बताओ कितना है, एलसीएम वो होता है जो दोनों में आया है। अब देखो, सॉरी,
जो दोनों में आया है पहले तो हम उसे लिख लेते हैं। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, तो 3 की बड़ी घात क्या ले ली, 3 की बड़ी घात 3 की घात 2। फिर हम देखेंगे 2 की पावर 3 है, इसे भी लिखा जाएगा। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 5 एक ही बार लिखा जाएगा और 7 एक बार। तो 3 की पावर 2, इन्हें ध्यान से देखो भाई, जो दोनों में है उसे तो एक बार लिखना है और बड़ी घात को लिखना है। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, तो 3 की बड़ी घात यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो 3 की घात 2 लिख ली, 1 अपने आप ही लिखी गई। 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी, तो 5 को एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। और जो बच जाता है फिर उसे भी लिख लेते हैं। 2 की पावर 3 बच गया, इसे लिख लिया, और 7 बच गया, इसे। तो 2 की पावर 3 की पावर 2 को क्या कहते हैं, 9। और 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और गुना 5 सते 35, तो 9 अठे 72 गुना 35। अब हम 72 की 35 में गुना कर देंगे। 5 दूनी 10 की 0 हासिल को 1, 5 सते 35 और 1 36 गुना 3 दूनी 6, 3 सते 21, 6 और 6 12 का 2 हासिल को 1, 3 और 1 4 और 1 5, 2 का 2। आप वहां पे गुना पीछे कर सकते हो, कॉपी में कहाँ करोगे, पीछे, वहां ऐसे साइड में नहीं करना है, पीछे करना है, और वहां पे रफ कार्य लिखकर उसे काट देना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका एलसीएम 25 20। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें क्या दिया है, इसमें दिया है HCF 99 और 153 का HCF है 9 और इसका एलसीएम पूछा हुआ है। फिर से सवाल बार बार आ रहा है, इसे तो करके ही जाना है। नियम क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF कितना है हमारा, HCF 9 और एलसीएम हमें निकालना है। 9 से इसे काट देंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 की गुना कर देंगे, 11 तिया 33 का 3 हासिल को 3, 11 पंजे 55, 56 57 58, 58 का 8 का हासिल को 5, 11 एकम 11, 12 13 14 15 16, 16 83 हमारा इसका आ गया एलसीएम। तो हम देख लेंगे ये कौन से विकल्प में है, विकल्प नंबर ए, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पार्ट 2 में नहीं हो पाए हैं, तो इससे अगली हमारी पार्ट 3 वीडियो आएगी, उसके साथ हमारे इस चैप्टर के 2025 और कुछ में 24 के क्वेश्चन भी ले लूंगी, पूरे समाप्त हो जाएंगे। फिर हम दूसरा चैप्टर चलाएंगे आपका बहुपद, उसमें भी हम अनसोल्ड पेपर के ही क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, तभी मैं आगे वीडियो बना पाऊंगी। और वीडियो कैसी लगती है ये बात भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर सकते हैं।